गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3, ओके। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिक के बारे में, ओके। दिस इज द थर्ड पार्ट और इसमें हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे, ओके। इन द प्रीवियस क्लास स्टूडेंट्स वी लर्न अबाउट द fiber, synthetic fiber, and we also learn the different type of synthetic fiber and their characteristic, okay. Now in this class students we learn about the plastics, okay. So in students we know कि in our house we use different kinds of प्लास्टिक यूटेंसिल्स, है ना। हमारे घर पे कितने सारे प्लास्टिक के यूटेंसिल्स बने हुए हैं या फिर ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स बने हुए हैं हमारे घर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयर है, हमारे घर पे काफ़ी जो कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर मम्मा स्नैक्स भर के रखती है, ओके। हमारे जो टॉयस होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। काफ़ी प्लेटें जो होती है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ओके। सो वी यूज़ many things in our day-to-day life which is made up of plastic. Now students, plastic is of two types. Plastic, what is plastic? तो it is also like we can be say that कि ये जो है एक पॉलीमर है, ओके। जैसे कि सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है, ऐसे प्लास्टिक जो है वो टू टाइप का है, ओके। इन प्लास्टिक जो भी यूनिट्स होती है बेटा वो दो तरह से अरेंज होती हैं। हम एक को बोलते हैं लीनियर और दूसरी को हम क्या बोलते हैं? दूसरी को बोलते हैं हम क्रॉस लिंक, ओके। क्रॉस लिंक या फिर हम ब्रांच भी बोल सकते हैं। इस तरह से लीनियर अरेंजमेंट होता है और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, ओके। ये किसका अरेंजमेंट है? सो दिस इज अ यूनिट अरेंजमेंट इन द अरेंजमेंट, ओके। सो स्टूडेंट्स, प्लास्टिक को अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स मतलब कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो यूनिट्स होती है, छोटी छोटी जो यूनिट्स जुड़ी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीनियर। अब लीनियर कैसे है? सपोज कि ये हमारी एक यूनिट है, ओके। ये छोटे छोटे से, जैसे कि हमारी एक माला है तो वो किससे मिलकर बनती है? बहुत सारे मोतियों से, बीड्स से मिलकर बनती है। सिमिलरली जो हम पॉलीथीन हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, वो भी स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर बना हुआ है। और वो कैसे अरेंज होता है बेटा? लीनियर होता है। लीनियर मतलब कि एक लाइन में होता है, ओके। और क्रॉस लिंक में क्या हो जाएगा अरेंजमेंट में? तो क्रॉस लिंक में मीन्स कि लाइक अ ब्रांच, ओके। इन दिस वे जो यूनिट्स है वो कैसे जुड़ी हुई है? वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स में जुड़ी हुई है, ओके। क्रॉस लिंक में देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर कि कैसे वो एक दूसरे से कंबाइन है, कितने अच्छे से। यहाँ पर देखिए आप, क्रॉस लिंक फॉर्म में है ना। क्रॉस लिंक मीन्स कि एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है। और भी मेनी मोड्स हियर, मेनी यूनिट्स आर अरेंज, ओके। सो स्टूडेंट्स, प्लास्टिक जो अभी मैंने आपको बेसिक बताया कि प्लास्टिक होता क्या है। तो प्लास्टिक तो जो हमारे घर पे हम लोग काफ़ी यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, वो प्लास्टिक से ही मिलकर बने हुए होते हैं। उस प्लास्टिक के अंदर जो अरेंजमेंट होता है प्लास्टिक की छोटी छोटी यूनिट्स का, वो सभी स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो या तो लीनियर कंडीशन में होती है या फिर क्रॉस लिंक अरेंजमेंट उसके अंदर होता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स वी गो टू द चैप्टर, ओके। अब हम बुक से पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे प्लास्टिक का जो है यहाँ पर अरेंजमेंट दे रखा है, या प्लास्टिक की काफ़ी चीज़ें जो है हमको दे रखी है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, यू मस्ट फेमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक्स। आपको पता है कि मैनी प्लास्टिक मतलब कि हमारे घर में काफ़ी यूटेंसिल्स होते हैं जो कि प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, ओके। मैनी आर्टिकल्स जो हम हमारे घर पे यूज़ करते हैं, लाइक बकेट। हम जैसे उठते हैं तो हम क्या करते हैं? बकेट, ब्रश हमारा यूज़ कर रहे हैं हम, या हम बात करने के लिए हम जो हमारा टम्बलर होता है वो, ओके। सो काफ़ी चीज़ें जो हमारे डे टू डे लाइफ में आती है, कॉन्टेक्ट में आती है, वो आर्टिकल किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड दियर यूजेस। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे बोला है कि ऐसे आइटम का यूज बताओ, नाम बताओ जो कि आपके घर में आप यूज़ करते हो, ओके। यहाँ पर देखिए कैसे लीनियर अरेंजमेंट दे रखा है प्लास्टिक के अंदर यूनिट्स का। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्रॉस लिंक टाइप की क्या है? अरेंजमेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, प्लास्टिक इज आल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर जैसे कि टेरेलिन होता है, एक्राइलिक होता है, सभी पॉलीमर्स है, ओके। सिमिलरली यहाँ पर प्लास्टिक भी जो है वो क्या है? एक टाइप से पॉलीमर्स है।
ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। देखिए सभी प्लास्टिक के अंदर एक जैसा अरेंजमेंट नहीं होता है। सम में हैव द लीनियर अरेंजमेंट और सम में हैव द क्रॉस लिंक्ड यूनिट्स। ओके, यहाँ पर आपकी बुक में फिगर 3.6 में दे रखा है बेटा। Now plastic article are available in all the possible shapes and size as you can। आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के हमारे यहाँ पर जो आर्टिकल्स प्रेजेंट है वो किससे बने हुए हैं, अधिकतर तो प्लास्टिक से ही बने हुए हैं और डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं। हैव यू, जैसे कि फिगर यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर चेयर है, बकेट है और ग्लास है, ये टॉयस है, कार है, बाइक कार है। ओके, ये सभी जो हैं वो प्लास्टिक से ही बना हुआ है बेटा। नाउ हैव यू एवर वंडर हाउ दिस इज़ पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है, इनको अलग अलग शेप में देना कैसे पॉसिबल है, ये यहाँ पर अभी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम एक प्लास्टिक को डिफरेंट टाइप के शेप और साइज़ में चेंज कर सकते हैं। सो द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल। देखो यहाँ पर बताया है कि प्लास्टिक जो है वो ईजिली मोल्डेबल होता है, उसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, हम उसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। ओके, दैट कैन बी शेप इन एनी फॉर्म। मोल्डेबल मीन्स व्हाट बेटा, जिनको हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। देखो यहाँ पे बताया गया है कि प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, उसका रीयूज़ करते हैं। रिसाइकल मीन्स वो बेटा कि सपोज कि हमारी ये चेयर टूट गई है ना, तो हम इसको क्या कर सकेंगे, वापस से इसको पिघाल कर या इसको और मेल्ट करके किसी और हम चीज़ में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों का। कलर्ड, मेटल, उसमें डिफरेंट टाइप के, क्योंकि हमारे घर पे जो आर्टिकल्स होते हैं अलग अलग कलर के, जैसे कि यहाँ पर ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ओके, ये रेड कलर का है यहाँ पर। ओके, तो ये डिफरेंट कलर के जो आपके यूटेंसिल्स है, मतलब कि घर पे यूज़ करते हैं, वो कलरफुल भी होते हैं प्लास्टिक के। मेल्ट भी कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, मतलब कि पतली पतली शीट्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे है ना, इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। वायर्स में भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर पे जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसके ऊपर जो कवर होता है वो किसका होता है, वो तो प्लास्टिक का ही होता है। आपके घर पे जो स्विचेस यूज़ कर रहे हैं आप ऑन ऑफ करने के लिए, आपके घर की जो लाइट्स हैं उनको जो आपके जो स्विच है वो किससे बने हुए हैं, वो भी प्लास्टिक से बने हुए हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं इंग्लिश में कि स्टूडेंट्स के वी हैव द मेनी वेराइटीज ऑफ यूजेस इन प्लास्टिक, मतलब डिफरेंट यूजेस वी हैव। नाउ पॉलीथीन, पॉलीथीन मीन्स व्हाट बेटा, पॉलीथीन मीन्स व्हाट, सो पॉलीथीन मीन्स पॉलीथीन हम लोग यूज़ करते हैं ना हमारे घर पे। यस, व्हेन वी गो टू द मार्केट वी परचेज whatever we purchase we take them in a polythene। ओके, या तो आप क्लॉथ परचेज करने जा रहे हो या फिर आपके घर की ग्रोसरी है तो वो आपको क्या देते हैं, पॉलीथीन। ओके, सभी बोला गया था कि हमको पॉलीथीन का कम यूज़ करना चाहिए, बट ये तो थोड़ा पॉसिबल कम है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हमारे स्नैक्स के पैकेट्स, बिस्किट के पैकेट्स और ये सभी भी प्लास्टिक की पॉलीथीन के अंदर ही बंद होके आते हैं। ओके, सो पॉलीथीन मीन्स व्हाट बेटा, पॉली मीन्स मैनी, ओके, और इथीन मीन्स कि इथेन की बहुत सारी यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में ऐसे ऐसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आ रहा बात समझ में कि पॉली मीन्स कि मेनी इथेन की यूनिट्स एक साथ में क्या है, कंबाइन है। ओके, यहाँ लिखा हुआ भी है, poly plus ethene is an example of plastic. It is used for making commonly used polythene bag। जैसे कि हमारे घर पर हम लोग पॉली बैग यूज़ करते हैं जो, वो सभी पॉलीथीन के बने हुए होते हैं, या तो वो ट्रांसपेरेंट होंगे या फिर कलरफुल होंगे या फिर ब्लैक कलर की पॉलीथीन के फॉर्म में वो होंगे। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। आप प्लास्टिक को क्या करने की कोशिश कीजिए, बेंड करने की कोशिश कीजिए। क्या होता है, क्या आप बेंड कर पा रहे हो, क्या आप बेंड नहीं कर पा रहे हो, ये आप ऑब्जर्व कीजिए। ओके, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड इजीली। क्या सभी प्रकार के जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं वो बेंड हो जाते हैं इजीली। नाउ स्टूडेंट्स,
you will observe that some plastic article can bend easily while some breaks when forced to bend। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे प्लास्टिक होंगे जो क्या होंगे, इजीली हम क्या कर पाएंगे, बेंड कर पाएंगे। जैसे कि हमारा जो रबर होता है ना, वो हम क्या कर सकते हैं, ये जो फ्लेक्सिबल जो प्लास्टिक होता है वो हम क्या कर पाते हैं, उसको बेंड कर पाते हैं। बट जो प्लास्टिक हम बेंड नहीं कर पाएंगे तो उसको क्या करेंगे, हम ऐसे बेंड करने जाएंगे तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा वो। ओके, फोर्सफुली अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने जाएंगे तो वो क्या हो सकता है, वो टूट सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन वी एड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बोतल, कभी करके देखना आप ऐसा, क्या कि जो प्लास्टिक की बोतल्स होती है, अगर उसके अंदर हम वाटर, जो गर्म पानी है वो अगर हम भर देते हैं तो क्या होगा, तो वो जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। ओके, और ऐसे ही करके वो डिफॉर्म भी हो जाएगी। जैसे कि काफ़ी ऐसी बोतल्स होती है जो प्लास्टिक की, उसमें अगर हम पानी भर देते हैं तो उसका शेप ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये लिखा हुआ है कि एड हॉट वाटर टू द प्लास्टिक बोतल, इट गेट्स डिफॉर्म। डिफॉर्म मीन्स कि उसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्लास्टिक है वो दो टाइप के हैं। एक कौन सा है, सो वी कैन बी पुट द हेडिंग लाइक दिस, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, वन है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, हीट करके उनको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, थर्मोप्लास्टिक। और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग। ओके, ये दो तरह के क्या है बेटा, प्लास्टिक से, या हम बोल सकते हैं कि जो प्लास्टिक से दे कैन बी कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स। ओके, वन इज थर्मोप्लास्टिक एंड अनदर इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, थर्मोप्लास्टिक मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, तो ये जो प्लास्टिक्स होते हैं दे कैन बी डिफॉर्म इजीली। डिफॉर्म मीन्स व्हाट, डिफॉर्म इजीली और हीटिंग। जब हम इनको गर्म करते हैं ना तो वो अपना शेप चेंज कर देते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर पॉलीथीन। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जरा सी भी पॉलीथीन अगर जली हो तो वो क्या कर लेती है, वो अपना शेप चेंज कर लेती है, एकदम श्रिंक हो जाती है। ओके, और अनदर एग्जाम्पल इज PVC, polyvinyl chloride. Okay, this is the two example of thermoplastic. Okay, now students, यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल है कि यहाँ पर अनदर जो टाइप है यहाँ पर क्या है, थर्मोसेटिंग का। और थर्मोसेटिंग ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको अगर हमने एक बार मोल्ड कर लिया उसके बाद में वो कभी भी सॉफ्ट नहीं होंगे। ओके, सो यहाँ लिख सकते हैं, दे डू नॉट गेट सॉफ्टेड बाय हीटिंग, है ना, कि हम उनको क्या नहीं कर सकते हैं, सॉफ्ट नहीं कर सकते। अगर हम उसको हीट करने जाएंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट। एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट। बेकेलाइट मीन्स व्हाट बेटा, आपके घर के इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड होंगे, उसमें जो स्विच जो हैं वो इसी के बने हुए होते हैं, और मेलामाइन। ओके, सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो टू टाइप का होता है, थर्मोप्लास्टिक एंड जो है सेकेंड वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इज वी कैन बी से दैट कि इट कैन बी डिफॉर्म और मोल्ड इजीली ऑन हीटिंग। ओके, अगर हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है पॉलीथीन और PVC। पर यहाँ पर आप देख सकते हो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं यार, दोज प्लास्टिक विच दे डू नॉट गेट सॉफ्टेड बाय हीटिंग, कि अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो उनका शेप चेंज नहीं करेंगे, एज यूजुअल रहेंगे। ओके, एग्जाम्पल है बकेलाइट एंड मेलामाइन। बकेलाइट मीन्स
द स्विच जो होते हैं हमारे, वो हम यूज़ करते हैं हमारे घर पर। यूटेंसिल्स लाइक कुकर और हमारा जो तवा होता है, पैन, उनके जो हैंडल्स होते हैं ब्लैक कलर के, दे आल्सो मेड अप ऑफ द बेकेलाइट। ओके, तो अगर आप कितना भी उनको गर्म कर लोगे, जला लोगे, वो कभी उसका शेप चेंज नहीं करेंगे। ओके, नाउ कम टू द चैप्टर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम यहाँ पहुँचे थे थर्मोप्लास्टिक के ऊपर ना। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। यहाँ पर पीवीसी और पॉलीथीन को एग्जाम्पल बताया है थर्मोप्लास्टिक का। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज़। इनको हम टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। कोम, हमारे घर पे जो हम हेयर कोम यूज़ करते हैं उसके लिए हम करते हैं। एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स, हमारे घर पर हम काफ़ी कंटेनर्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे जो ग्रोसरी फिल करने के लिए हम कंटेनर्स पे प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। सम ऑफ द पीपल यूज़ द स्टील कंटेनर्स। ओके, बट काफ़ी चलन में आता है ये वाला, क्योंकि अच्छे भी लगते हैं, डिज़ाइनर होते हैं। ओके, इसलिए काफ़ी लोग उनका प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, एक बार अगर मोल्ड हो गए तो कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। एक बार जो शेप उसने पकड़ लिया उसके बाद में कोई शेप चेंज नहीं होने वाला। ओके, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक वी कॉल द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। टू एग्जाम्पल आर बकेलाइट एंड मेलामाइन। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं बकेलाइट और मेलामाइन के। बकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है, इसीलिए तो हमारे जो कुकर का हैंडल होता है, हमारे पेन होते हैं, स्विचेस होते हैं, वो हमें करंट लगने से बचाते हैं। वो अगर हमने हैंडल हमारा कुकर का बना हुआ है बेकेलाइट का, तो जब हम टच करते हैं उसको तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, कोई हमारे मतलब कि हमें वार्म टच नहीं होता है, हमारे हाथ नहीं जलते हैं। सो बेकेलाइट जो है कि पुअर कंडक्टर है, इसलिए हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं, वो जो हमारे स्विच बोर्ड्स होते हैं उसमें स्विच के फॉर्म में यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इलेक्ट्रिकल स्विच का बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, और बहुत सारे जो यूटेंसिल्स हैं उनके हैंडल्स बनाने में भी हम यूज़ करते हैं। मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल। मेलामाइन जो है क्या है, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब कि अलग अलग, उसका नेचर जो है ना वो बहुमुखी है। बहुमुखी मीन्स व्हाट, कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ उसकी मतलब कि प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। इट रेजिस्ट फायर, ये क्या करता है, फायर को रेजिस्ट करता है। एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर, और ये हीट को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है अदर प्लास्टिक के कंपेयर में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। देखिए, मेलामाइन एक प्लास्टिक है, बट वी आर यूजिंग एज अ फ्लोर टाइल्स के फॉर्म में भी हम उसको यूज़ करते हैं। किचन वेयर में भी यूज़ करते हैं। एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। देखो यहाँ पर इसीलिए इसको वर्सेटाइल बोला है बेटा, क्योंकि उसका यूज़ फ्लोर मेकिंग में किया जाता है, उसका यूज़ किचन वेयर में किया जाता है, मीन्स कि जो हम किचन के अंदर जो सामान यूज़ करते हैं उसके लिए, और एज अ रेजिस्ट फायर मीन्स कि फैब्रिक के फॉर्म में भी उसको हम यूज़ करते हैं। ओके, सो व्हेन वी आर इन एग्जाम अ क्वेश्चन कम इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे कि वाई द मेलामाइन बी कॉल्ड एज अ वर्सेटाइल इन नेचर। वाई मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल इन नेचर। सो व्हाट यू राइट, यू राइट दैट कि melamine is a good resistant of fire and can tolerate heat better than other, and that's why we use it in for making floors and kitchenwares and the fabric for resist fire. ओके, फिगर 3.8 में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बेटा, many of the utensils which is made up of the these material. ओके, वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो यहाँ पर थर्मोसेटिंग कहाँ पर है, ऊपर वाला, और थर्मोप्लास्टिक जैसे कि हमारे घर के कंटेनर्स हैं, हमारा जो हमारे घर पे जो वायर्स, हम इलेक्ट्रिकल वायर्स यूज़ करते हैं बेटा, उसके ऊपर है ना कवर होता है। आपको देखा होगा कि वायर्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। ओके, सो दे आर मेड अप ऑफ दैट प्लास्टिक। ओके, विच प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। ओके, तो यहाँ पर आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा है। और सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे, इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक
like thermoplastic and thermosetting. We also learn about the plastic and the arrangement of the units inside the plastic, okay, like linear arrangement, like cross-linked arrangement, okay. एंड यहाँ पर हमने जो पढ़ा है प्लास्टिक के क्या पढ़े हैं बेटा, डिफरेंट टाइप पढ़े हैं और उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं. एंड वी आल्सो लर्न अबाउट द वर्सेटिलिटी ऑफ द मेलामाइन, कि मेलामाइन को हम वर्सेटाइल क्यों बोलते हैं, और ये सब हमने प्लास्टिक के सेक्शन में पढ़ा. ओके, थैंक यू एंड जय हिंद.